नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो बदलाव हो रहे हैं वो सिर्फ पदों या फिर विभागों का फेरबदल नहीं है, बल्कि सत्ता की असल लड़ाई अब शुरू हुई है। और इसके केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें पहले गृह मंत्रालय से हाथ धोना पड़ा और अब विधानसभा स्पीकर का पद भी उनके हाथ से निकल गया है। सोचिए कि 20 सालों से जिस मंत्रालय को नीतीश कुमार अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे, वो गृह मंत्रालय उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने वो डिपार्टमेंट सीएम नीतीश से छीनकर अपनी पार्टी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार के लिए यह सिर्फ विभाग का जाना नहीं था, ये उनके प्रभाव, उनके प्रशासनिक नियंत्रण और कानून व्यवस्था जैसे सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर में पकड़ ढीली पड़ने का संकेत था। और यही वो पॉइंट था जहां से सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच तनाव की असली शुरुआत मानी गई है। बीजेपी ने उम्मीदों के उलट स्पीकर पद भी जेडीयू को नहीं दिया है। प्रेम कुमार ने नामांकन भरा और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि विधानसभा की कार्रवाई पर बीजेपी का पूरा कंट्रोल होगा और सीएम नीतीश कुमार को यह संदेश दे दिया गया है कि बीजेपी सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि लीड पार्टी बनने के रास्ते पर है। दो बड़े पदों का खोना एक ऐसे नेता के लिए जिसने पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से चलाया, ये सीधा सीधा चेतावनी थी कि अब खेल बराबरी का नहीं, बल्कि नेतृत्व बदलने की लड़ाई में बदल गया है। जैसे ही स्पीकर पद भी अब बीजेपी के हाथ में गया है, वैसे ही सीएम नीतीश कुमार ने यह समझ लिया कि अगर उन्होंने अभी अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बढ़ाई तो आने वाले वक्त में बीजेपी उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर देगी। और यहीं से शुरू होता है सीएम नीतीश का नया मिशन, और वो मिशन है ऑपरेशन तीर के तहत जेडीयू को बीजेपी से बड़ी पार्टी बनाना। यानी अब जेडीयू वर्सेस बीजेपी में नंबर गेम की लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी के पास अभी 89 विधायक हैं और जेडीयू के पास 85 विधायक हैं। यानी दोनों दलों के बीच सिर्फ 4 विधायक का अंतर है। लेकिन राजनीति में ये 4 ही आगे चलकर सरकार गिराने या फिर सरकार चलाने दोनों में सबसे बड़े फैक्टर बन जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार अब इस अंतर को न सिर्फ खत्म करना चाहते हैं, बल्कि बीजेपी से आगे निकलना चाहते हैं। और इसी नंबर गेम को बदलने के लिए उन्होंने ताबड़तोड़ रणनीति शुरू कर दी है। ऑपरेशन तीर के तहत सीएम नीतीश कुमार की कोशिश है कि जेडीयू की संख्या 90 के आसपास पहुंचे, और इसके लिए वो कदम दर कदम बेहद सोची समझी रणनीति पर काम कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़ से बीएसपी विधायक सतीश यादव की सीट पर सबसे पहले मूवमेंट शुरू हुआ। बीएसपी खुद चिंता में दिखाई दी और बयान दिया कि उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। दरअसल ये वही सीट है जहां पहले भी विधानसभा में क्रॉस ओवर हो चुके हैं। अगर सतीश यादव सीएम नीतीश के साथ आते हैं तो जेडीयू की संख्या 85 से बढ़कर 86 हो जाएगी। सीएम नीतीश को एक एक विधायक की वैल्यू का अंदाजा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन गुपचुप तरीके से चलाया जा रहा है। और बसपा के अलावा अगर हम बात करें तो सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता भी सीएम नीतीश कुमार के टारगेट पर हैं। आईपी गुप्ता महागठबंधन के साथ चुनाव जीते, लेकिन उनकी अपनी छोटी पार्टी है। उनकी सबसे बड़ी मांग पान व्यवसाय से जुड़े समाज को आरक्षण, विकास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर है। सीएम नीतीश कुमार इन मांगों को पूरा कर सकते हैं और अगर आईपी गुप्ता जेडीयू में आते हैं तो संख्या पहुंच जाएगी 87। दोस्तों, सीएम नीतीश की खासियत यही है कि वो हर समुदाय, हर वर्ग में एक ऐसा मुद्दा तलाश लेते हैं जो सामने वाले को जोड़ने में मदद कर दे। इसी बीच ओवैसी का चौंकाने वाला वो ऑफर भी आपको याद ही होगा। अगर उसकी बात करें तो सीमांचल की राजनीति अचानक तब गर्मा गई जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम बाहुल सीमांचल क्षेत्र के साथ इंसाफ करें और सांप्रदायिक माहौल दूर रखें तो उनकी पार्टी सरकार को पूरा सहयोग देगी। जिसके बाद कहा गया कि यह बयान बिना इशारे के नहीं आया है। इस बयान का मतलब यह भी है कि एआईएमआईएम के विधायक भी टारगेट हो चुके हैं। यानी कि अब उन्हें नीतीश तोड़ सकती है या फिर उन्हें एनडीए के बाहर से सपोर्ट दे दिया जाए। अगर सीएम नीतीश एआईएमआईएम के कुछ विधायकों को अपने पाले में लाएं तो जेडीयू की संख्या 88 से 89 तक भी पहुंच सकती है। वहीं कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है, उसके विधायक भी सत्ता की राजनीति से कटे हुए हैं। ऐसे में आयोगों, बोर्डों या मंत्री पद का लालच उन्हें खींच सकता है। कांग्रेस के 6 में से अगर 3 भी विधायक टूटकर जेडीयू के पास आते हैं तो खेल पूरी तरह से बदल जाएगा। कुल मिलाकर सीएम नीतीश कुमार की कोशिश साफ है
कि कैसे भी करके बीजेपी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना है। सम्राट चौधरी के फैसलों को बैलेंस करना है और प्रशासनिक छवि को मजबूत करके अपना क्रेडिट बचाए रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पीकर और गृह मंत्रालय छीनने के बाद सीएम नीतीश एक्शन में आखिर क्यों आए हैं। तो आपको बता दें कि इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सीएम नीतीश को समझ आ गया है कि बीजेपी अपनी जमीन बढ़ा रही है। डिप्टी सीएम के पास गृह विभाग, स्पीकर भी बीजेपी का, यानी सत्ता के सबसे बड़े दो संस्थान बीजेपी के कंट्रोल में आ चुके हैं। सम्राट चौधरी लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो प्रशासन की चमक उनके खाते में जा रही है और नीतीश को डर है कि जनता ये ना समझ ले कि काम अब बीजेपी कर रही है, नीतीश का कोई महत्व या फिर उनकी भूमिका नहीं बची है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार अपनी लेगेसी को बचाना चाहते हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना उनका सबसे बड़ा राजनीतिक रिकॉर्ड है, लेकिन अगर ये कार्यकाल बीजेपी प्रधान हो गया तो नीतीश की लीडरशिप कमजोर मानी जाएगी और उन्हें डमी मुख्यमंत्री माना जाएगा। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि 2029 तक नीतीश बहुत मजबूत हो, क्योंकि बहुत मजबूत नीतीश का मतलब है अनप्रिडिक्टेबल नीतीश, और बीजेपी खुद कई बार देख चुकी है कि राजनीतिक संकटों में नीतीश कुमार अचानक ही पाला बदल देते हैं। इसी बीच बिहार की राजनीति में 16 जनवरी वो तारीख है जहां खेल बदल सकता है। इस दिन बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 36 मंत्री बन सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार मंत्रिपरिषद में अभी 9 पद खाली है। इसमें जेडीयू के 6 और बीजेपी के 3 पद खाली हैं। जेडीयू के पास ये 6 पद वही हथियार हैं जिनसे सीएम नीतीश टूट रहे विधायकों को अपने पाले में ला सकते हैं और यही वो एडजस्टमेंट है जिसे लेकर पूरा पटना सतर्क है। बीते दिनों आपने देखा होगा, सीएम अचानक सचिवालय पहुंचते हैं, अधिकारियों से पूछते हैं कि समय पर क्यों नहीं आते हैं, काम क्यों नहीं करते हैं। ये सिर्फ प्रशासनिक बैठकें नहीं है, ये सत्ता में अपनी मौजूदगी दिखाने की एक बड़ी कोशिश है ताकि सम्राट चौधरी या फिर बीजेपी काम का पूरा क्रेडिट खुद ना ले ले। जेडीयू को फिर से बड़ी पार्टी बनना है, यही अब सीएम नीतीश कुमार का मेन टारगेट है। सीएम नीतीश चाहते हैं कि अगले कुछ महीनों में जेडीयू 90+ का आंकड़ा छू ले और जैसे ही ये हो गया बीजेपी को झटका लगेगा और गठबंधन में फिर से बड़े भाई की भूमिका जेडीयू के पास आ जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। बीएसपी विधायक आईपी गुप्ता, कांग्रेस के 6 विधायक, एआईएमआईएम का साइलेंट सपोर्ट, इन सभी पर सीएम नीतीश कुमार की पूरी नजर है और बीजेपी भी इन मूवमेंट को समझ रही है। इसलिए आने वाले हफ्ते बिहार की राजनीति में बेहद अहम रहने वाले हैं। जहां पहले गृह विभाग गया और अब स्पीकर भी हाथ से चला गया है, यानी कि स्पीकर पद भी अब बीजेपी ने अपने पास रख लिया है। लेकिन इसके बाद भी सीएम नीतीश कुमार ने दिखा दिया है कि वो अभी भी बिहार में सबसे समझदार और चतुर राजनीतिक खिलाड़ी हैं। बीजेपी चाहे जितना कंट्रोल कर ले, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करके वापस से बड़े भाई की कुर्सी लेने के मिशन पर निकल चुके हैं। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।